अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से सब खुश होंगे, आबाद होंगे। पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन पुलाव ये बनेगा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, जिस तरह के आप लोग बनाते रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इंग्रेडिएंट पहले बताती हूँ आपको। उसके लिए मुझे जो चाहिए चीज़ें, ये चिकन मैंने लिया है, ये 1 kg चिकन है, बोन्स वाला जिस तरह होल चिकन होता है, 1 kg चिकन है। और 3 पाव या 700 ग्राम चावल हैं। ये भीगे हुए चावल हैं। 2 घंटे पहले मैंने, ये बासमती राइस है, स्टीम बासमती राइस है। 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो लिया था और ये भीगे हुए चावल हैं। उसके अलावा मुझे चाहिए प्याज चाहिए, 1 मीडियम प्याज स्लाइस कटा हुआ, और ये 1 टमाटर है। ये लार्ज टमाटर था, इसको मैंने इस तरह चॉप कटिंग कर ली है। और ये 3 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने कटिंग कर ली है। और मुझे मसालों में जो चीज़ चाहिए, नमक चाहिए मुझे। नमक जाएगा ये 2 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून क्रश चिली जाएगी, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, और 1 टीस्पून ही ये होल गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जाएगा। तो ये थी सारी इंग्रेडिएंट्स। और इसके अलावा ऑयल चाहिए हमें, हाफ क्वार्टर कप ऑयल, बस इसमें ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी। पुलाव में मैं कम से कम ऑयल यूज़ करती हूँ ताकि बहुत ऑयली ना बने, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आपको जैसा भी पसंद हो, आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लें, लेकिन कम ऑयल में पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो क्वार्टर कप ऑयल इसके लिए इनफ होगा। ठीक है, चलो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये मैंने क्वार्टर कप ऑयल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने इसमें डाला है, और इसमें मैंने प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज़ों को, फिर इसमें मैं बताती हूँ क्या करना है। प्याज ब्राउन हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं मेरे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको तड़का बंद कर दूँगी। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी। जो हमने चिकन रखा था, मैं चिकन इसमें डाल कर इसको भूनूँगी। इस साथ साथ मैंने और क्या डालना मैं आपको बताती रहूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा एंड तक। तो बड़ा अच्छा आपका इसी तरह पुलाव बनेगा जैसा मेरा बनेगा। थोड़ा सा चिकन को मैं फ्राई करूँगी इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें रखी थी काट के, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये सारे जो मसाले मैंने लिखे थे, इसमें नमक, कुटी मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला, ये मैं इसमें सब ऐड कर दूँगी। अब दोबारा से इसको मैं भूनूँगी। अभी मैं इसको दोबारा थोड़ी देर और भूनूँगी, जब तक ये सारे मसाले भी इसमें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे, टमाटर वगैरह, और ये हमारा चिकन भी अच्छे से स्टीम रोस्ट की तरह हमारा ये चिकन फ्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें बाकी मैं आपको बताऊँगी कि तब क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन कितना अच्छे से हमारा ये भुन गया है, और कितना अच्छा से ये फ्राई ऐसे लग रहा है जैसे रोस्ट किया हुआ। इसी तरह की लुक हमें चाहिए, इसी तरह की हमें इसकी कंडीशन चाहिए थी।
इतना अच्छे से हमने इसको भून लिया, सारे मसाले में भी। पहले हमने आलू सिर्फ ऑयल में और प्याज में भूनना, फिर हमने इसको बाकी मसाले डाल के उसमें भी भूनना है। तो ये बहुत अच्छे से हमारा चिकन अब भून गया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जितना मुझे पानी चाहिए इसको गलने के लिए और फिर चावल पकने के लिए। तो उसके लिए मैं पानी डालूँगी, 3 गिलास पानी डालूँगी इसमें। ये 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब मुझे इसको तब तक पकने देना है जब तक ये चिकन अच्छे से गल जाए और इसकी यखनी निकल आए। फिर मैं चावल डालते हुए अगर मुझे पानी कम लगा तो फिर मैं और पानी ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैंने सिर्फ इसमें 3 गिलास पानी डाला है, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिएगा जब तक ये टेंडर होता है। फिर मैं चावल डालते हुए फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये चिकन हमारा गल चुका है और पानी काफ़ी कम हो चुका है। अब मैं पहले चावल डालूँगी, फिर मुझे जितना और पानी रिक्वायर्ड होगा मैं वो डालूँगी ताकि उसमें चावल गल जाए। ये चावल मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें मुझे मेरे हिसाब से हाफ़ गिलास और पानी ऐड होगा, बस इसमें हमारे चावल गल जाएंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से देख लीजिएगा। चावल नए पुराने का भी कोई हिसाब होता है कि नए चावल जो होते हैं उसमें पानी कम लगता है और पुराने में ज़्यादा लगता है। मेरे पास जो चावल थे उनमें इतना ही पानी लगा है, इतने में ये अच्छे से गल जाएंगे चावल, तो मैंने इतना ही डाला है, ठीक है। तो अब इसको हम डाम देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे, फिर उससे पहले हम इसको ढाँप देते हैं। अभी देखिए व्यूअर्स, चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें अभी ये हल्के से थोड़े से कनी पे कच्चे हैं, तो मैंने इनको अब दम पे रखना है। हल्का सा इसमें अभी नमी है, पानी हल्का सा थोड़ा सा नीचे पानी है, नमी है, तो इसी सूरत में हमने इनको दम पे रखना है। तो फिर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख रही हूँ। जब दम में हो जाएगा, ये चावल पक जाएंगे, गल जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मज़ेदार से हमारे देखें चावल के दम खुल गए, चावल पुलाव हमारा रेडी है। ये देखें, बहुत अच्छे से ये चावल भी खड़े खड़े हैं और ये हमारा पुलाव भी बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। आपने इसी तरह ये बनाना है तो ये बड़ा अच्छा सा आपका पुलाव रेडी होगा। चिकन जितना अच्छे से इसमें सॉफ्ट होगा और अच्छे से उसकी यखनी निकलेगी, उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। अब मैं ये डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी होके डिश आउट हो चुका है। ये देखिए कितना मज़े का ये लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। मैंने अभी खा के चख के देखा है, बहुत मज़े का बना है। आप भी खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर खा के मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। इसका देखिए चिकन इसका ऐसे लगता है जैसे रोस्ट किया हुआ है, इस तरह का इसका चिकन बनता है जिस तरह मैंने बनाया है। अगर आप पहले से गला लेते हैं चिकन को तो फिर वो उसकी ये कंडीशन नहीं आती। और इसके साथ आप इसको आप किसी भी रायते के साथ खा सकते हैं, सलाद के साथ, या खाली भी खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने आज बनाई हैं साथ में ये दही पकौड़ियाँ, इसके साथ मैं इसको हम लोग खाएंगे। तो ये दही पकौड़ियों की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको एंजॉय करेंगे और आप भी बनाइएगा, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसको बना के टेस्टी टेस्टी पुलाव एंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।